चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं हम लोग, है ना। कर निर्धारण 20-21 का 82 वर्ष का निम्न साधन दिया हुआ है, ठीक है। वेतन से सकल आय दिया हुआ हमको, ठीक है। चलो मैं इंग्लिश में बताता हूँ। इंग्लिश क्वेश्चन यहाँ पे, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस इनकम दिया मतलब 50,000 माइनस होगा। टैक्सेबल इनकम बोलता है तो 50,000 माइनस नहीं करते ना, डिडक्शन, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड बोला तो 30% माइनस नहीं करेंगे, और कंप्यूटेड नहीं बोलता, ग्रॉस बोलता तो 30% माइनस करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन बैंक 48,000। उसकी एज कितनी है? 82, मतलब सीनियर सिटीजन है, 60 साल या उसके ऊपर है। जैसे ही 60 को टच कर देता है तो उसको 50,000 तक ब्याज का छूट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 48 है, मिल जाएगा। सेक्शन TTB का ना, आगे देखते हैं। He has paid in life insurance premium on 8,000 rupees and donated a sum of 5,000 to an approved charitable institution by check. Calculate the gross tax liability for the SSC for the assessment year 2020-21. Gross income from salary 1,30,000 rupees, है ना। 50 से छूट मिला, 80,000 रुपये आया, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है तो डायरेक्ट बाहर 34 का 34, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,14,000 रुपये, 5,14,000 रुपीज़। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन बैंक आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक यहाँ पे भी इनकम में ऐड किया हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक यहाँ पे ऐड किए हैं 48, लेकिन बाहर में सेक्शन TTB का माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि उसकी एज कितनी है? 82, 60 साल या उसके ऊपर सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उसमें सेक्शन 80 TTB का 50,000 का छूट मिलता है इंटरेस्ट ऑन बैंक का, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब छूट ले लेते हैं। यहाँ टोटल इनकम उसकी 6,76,000 रुपीज़ है। छूट क्या क्या चीज़ का मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 8,000 रुपये, 80C में आता है ये। 5,000 रुपये अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 80G में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जमा करते हैं ना तो 50% मिलता है, ठीक है। तो 80G का 5,000 रुपये का 50% 2,500 रुपये, 80C का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 8,000 रुपये, और ये 48,000 जो बैंक में जमा किए थे उसका एक सेक्शन TTB का 48,000। टोटल होगा कितना? 58,500 रुपीज़। इसमें से इसको माइनस कितना आया, ठीक है, 6,17,500 रुपये। चलिए अब हम निकाल देते 6,17,500 पे टैक्स। 82 है तो शुरुआत के 5 लाख पे नील, उसके बाद की इनकम पे 20% होता है। तो 6,17,500 में 5 लाख माइनस करने के बाद कितना बचा? 1,17,500। इसका 20% आ गया 23,500, ऐड हो गया। सरचार्ज नहीं आता, ठीक है, आएगा भी नहीं आपके में कभी भी। वो 1 करोड़ से एक, है ना, एक लिमिट इनकम के ऊपर होगा तभी आता है। इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ दिए, आगे 24,440 रुपये, ठीक है। पर इसमें TDS होता तो TDS माइनस करते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेस TDS नील करके लिख सकते हो, टैक्स नेट टैक्स लायबिलिटी। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर वाई, एज नहीं दिया मतलब नॉर्मल एज है इसका, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस लॉस दिया 20,000 रुपये, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया 5,000 रुपये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया 2,55,000 रुपये। तो लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो जाएगा। बिजनेस लॉस भी सैलरी को छोड़ के भाई सभी में कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम है, डिपॉजिट इन PPF, इसका 80C का छूट मिलेगा। आपने अपनी सैलरी, अपनी इनकम को टैक्स बचाने के लिए आपने PPF में जमा किया 5,000 रुपये, 80C का छूट मिलेगा, ठीक है। देखो बिजनेस इनकम यहाँ पे देखो -20,000 लिखा हुआ है, नीचे आंसर देखो, है ना। फिर कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अच्छा दोनों इनकम है ना, सॉरी, हाँ मैं लॉस सोच रहा था, हाँ दोनों आगे 2,60,000 रुपये, 2,60,000 में 20 एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ भी है ना, 15,000 रुपये, ये 15,000 रुपये। टोटल इनकम आ गया 2,55,000 रुपये। इसको 20,000 का बिजनेस लॉस को एडजस्ट करने के बाद फिर 80C का आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किए थे डिपॉजिट के 5,000 रुपये, उसका छूट मिल गया 2,50,000 रुपये। 2,50,000 तक तो इनकम नील होता है नॉर्मल, तो 2,50,000 तक नील हो गया, खत्म वहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो बिजनेस लॉस है वो कहाँ एडजस्ट हुआ। आप लिख दो उसको लॉन्ग टर्म में एडजस्ट हो गया, ठीक है। और 2,50,000 तक इनकम नील होती है, उसके बाद कोई आ ही नहीं है। तो यहाँ लिखा पॉइंट नंबर 1 और 2, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, व्यापार के लाभ
ठीक है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ अन्य साधनों से आय 9,000 5,000 टोटल 7,44,000। ठीक है, चलिए ठीक है। 9 का एग्जाम्पल 9 देखिएगा आप लोग। बिजनेस इनकम दिया 6,70,000 रुपये। ठीक है। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म दिया है 60,000 रुपये। चलिए तो देखना, LIC के पेंशन स्कीम में 80cc का छूट मिलेगा, LIC प्रीमियम का 80C का छूट, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 80C का छूट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 80C का छूट मिलेगा। ठीक है, याद रखना LIC का पेंशन स्कीम में अगर जमा करते हैं 80CCC का छूट मिलता है। ठीक है, C अलग है और 80CCC अलग है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है C मतलब कंट्रीब्यूशन, आप लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए। इसके बाद है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट। 20,000 रुपये आप खर्चा किए हो, मेडिकल है ना, ट्रीटमेंट कराए हो, कोई आपके पास डिसेबल है, आपके पास डिपेंड है, आप कितना भी खर्चा करो, आपको 1 साल का 75,000 छूट मिलता है। अगर डिसेबल है तो सीवियर डिसेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा निःशक्त है, तो 1,25,000 तक मिलता है। यहाँ पे आपको सीवियर डिसेबल तो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डिसेबल लिखा हुआ है। ठीक है, निःशक्त है बस। ठीक है, और आश्रित है आपके पास, उसका ट्रीटमेंट कराओ, कितना भी कराओ, 5,000 कराओ, चाहे 1,000 कराओ, चाहे 2 लाख कराओ, आपको 75,000 का छूट मिलेगा। ठीक है, इसका सेक्शन 80DD। अब किसी कंफ्यूजन होता है कि 80D में क्या आता है। 80D में आप हम लोग जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, बहुत सारे भी आते हैं ना, policybazaar.com में जाके बहुत सारा आपका मैक्स लाइफ, मैक्स रूपा, ये सब बहुत सारी चीज़ें आती है ना, उसमें जो हम लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं ताकि कभी भी हम कोई बीमार पड़ते हैं, कोई हॉस्पिटल खर्चा हो तो सारा कंपनी उठाए, ऐसा करके उसका 80D का छूट मिलता है। अगर हम किसी डिसेबल का मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो 80DD का छूट मिलता है 75,000 तक। सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक। चलिए ठीक है, देखते हैं हमारी इनकम। बिजनेस इनकम 6,70,000 रुपये दिए थे क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म 60,000। याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग से टैक्स लगता है 60,000 पे, वो 2.5 लाख 5 लाख वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सेक्टर 9,000 डिवेंचर 5,000 डॉलर के 7,40,000 इतना क्वेश्चन में दिया था। अब 80C का छूट आपको देखो यहाँ पे 3 जगह 80C का, 80C 10,000 10,000 45,000 टोटल हो गया 65,000। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे निकाल के भी दिया है क्वालिफाइंग अमाउंट, QA मतलब क्या है, इधर देखना QA दिया ना, क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 10,000 LIC प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 10,000, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 45,000, टोटल 65,000। यहाँ पे आपको 1,50,000 तक छूट मिल सकता है। आप कितना ले रहे हो, 65,000, तो मिल जाएगा। चलिए वापस हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का 65,000, इधर देखना मेरा पेंसिल, 80C का 65,000 और 80CCC का 15,000। LIC प्रीमियम पे किए थे ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे था LIC पेंशन स्कीम में जमा किए थे 80CCC का 15,000, टोटल कितना हो गया आपका 80,000 रुपये। ठीक है, 80DD का आपको 75,000, आपने खर्चा किया था कितना, 20,000 खर्चा किए थे, पर आपको छूट कितना मिल रहा है 75,000। टोटल छूट कितना ले रहे हो आप, 1,55,000 का छूट ले रहे हो ना। इसमें इसको माने के तो 589 आया। ठीक है, ये एक तरह से वर्किंग नोट है, ये अलग बना हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये अलग है, फिर ये वर्किंग नोट है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका ये आंसर अलग है। ठीक है, 3 पार्ट में करके बनाया इसने, ये वर्किंग नोट है एक तरह से मान के चलो। अब टैक्स लायबिलिटी निकाले किस पे, 589 पे। 589 में सबसे पहले 60,000 रुपये अलग कर दूंगा। मैं बताया था 60,000 पे 20% डायरेक्ट लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो अलग से उसका 20% था, वो स्लैब रेट में नहीं आता। कैजुअल इनकम रहेगा वो भी स्लैब रेट में नहीं आता, उसको अलग निकालते हैं। तो 589 में मैं 60,000 अलग कर दिया, बचा कितना 5,29,000 रुपये। इसका 2,50,000 पे नील, 2,50,000 पे 5%, बचा कितना 29 का 20% इतना आया। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 60,000 का 20% अलग से लगता है, बताया मैं इसका। हमारा इनकम था 5,89,000 रुपीज़, 89 में से 60 माइनस कर दिए थे तो 529,000 का अलग अलग स्लैब रेट में डाल दिए, 60,000 का अलग से निकाल दिए। उसमें सरचार्ज जोड़ेंगे तो नील, जाहिर सी बात है, इसका 4% या कितना 31,512। मैं बताया था 511 12 13 14 रहेगा तो 510, जैसे 15 16 17 18 19 रहेगा तो 520। ठीक है, राउंड फिगर में इतना आ गया। खत्म एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, चलो इस बार हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, निम्न सूचनाओं के आधार पर मिस्टर भरत
जिसकी एज कितनी है 60 वर्ष। अगर इसको ब्याज मिलेगा ना तो छूट मिलेगा 50,000 तक, है ना, याद रखना। ठीक है। पेंशन मिल रहा है इसको 2,50,000, रिटायरमेंट ले लिया लगता है ना, पेंशन मिल लिया, कंपनी पे जमा पर ब्याज मिला है, TDS नहीं कटा 75,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 83,000, 83,000। ठीक है, मैंने जो बोला ना ब्याज का छूट मिलता है वो कंपनी पे जमा पे नहीं मिलता, वो बैंक पे जमा पे मिलता है ना, बैंक में डिपॉजिट करते तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका आंसर पेंशन दिया 2,50,000, पेंशन किस में आता है, सैलरी हेड में आता है। आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें पेंशन पे फिर डिडक्शन मिल गया 50,000, या आगे 1,55,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 83,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम 75,000, टोटल हो गया 3,13,000 रुपये। ठीक है, 3,13,000 रुपये। ठीक है, ये पैसे भी डिपॉजिट किया था क्या ये? अच्छा, राष्ट्रीय बचत पत्र NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 10,000 रुपये विनियोग करते तो उसका छूट मिलता है 10,000 रुपये। तो 3,03,000 रुपये आया। तो देख सकते हैं आप लोग कितना है ये 3,03,000 रुपये। तो शुरुआत के 3 लाख तो नील है। ठीक है, उसके बाद के 3,000 पे 5% टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना 83,000 रुपीज़। ठीक है, ध्यान सुनना, यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 83,000 रुपये छूट मिलता है। यहाँ पे ध्यान दो, यही मेन है इसका ना। यहाँ पे हमको 83,000 पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता, लेकिन हमारी लिमिट इनकम कितनी थी 3 लाख। 3 लाख तक नील रहता है, तो 3,03,000 मेन टोटल इनकम आया, इसमें 3,03,000 में 3 लाख नील है, तो बचा कितना 3,000। इसलिए 3,000 का 20%, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें ऐड है 83,000 रुपये, 83,000 रुपीज़। इसका 600 रुपये आया, फिर 600 रुपये में। ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मैंने बताया था, अगर आप लोग की इनकम 5 लाख से नीचे है तो 12,500 रुपये का छूट मिलता है। किससे नीचे है, 5 लाख से नीचे है तो टोटल का 3,03,000 है ना, 5 लाख से नीचे तो 12,500 छूट मिलेगा। आपका टैक्स कितना बन रहा है 600 रुपये, और आपको छूट कितना मिल सकता है 12,500 तक मिल सकता है, तो 600 रुपये पूरा छूट मिल गया, टैक्स लायबिलिटी आपका नील। ध्यान देना इसको, है ना, कि भैया आपका इनकम आपका टैक्स 600 रुपये है और आपको 12,500 रुपये तक का छूट मिल जाता है। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी आपका नील आया।